राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर। कोटेदारों का धरना प्रदर्शन आज 8वें दिन भी जारी। खाद्यान्न वितरण ठप होने के आसार। सरकार को दी विधानसभा घेराव की चेतावनी। लखनऊ के इको गार्डन धरना स्थल पर प्रदेश भर के कोटेदारों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। कमीशन वृद्धि की मांग को लेकर कोटेदारों में भारी आक्रोश है। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा है कि अगर जल्द फैसला नहीं हुआ तो वे राशन वितरण बंद कर विधानसभा घेराव करेंगे। कोटेदारों का आरोप है कि उन्हें खाद्यान्न और चीनी पर बेहद कम लाभांश मिल रहा है। वर्तमान में सिर्फ 90 रुपए प्रति कुंतल का कमीशन दिया जा रहा है, जो बढ़ती महंगाई के दौर में नाकाफी है। उनका कहना है कि वर्षों से ईमानदारी से राशन वितरण के बावजूद सरकार उनकी मांगों को अनदेखा कर रही है। प्रदर्शन कर रहे कोटेदारों ने कोरोना काल का भी जिक्र किया। उनका कहना है कि जान जोखिम में डालकर उन्होंने प्रधानमंत्री अन्न योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त राशन बांटा, जिसकी देश भर में सराहना हुई। अन्य राज्यों की बात करें तो हरियाणा, दिल्ली और गोवा में 200 रुपए प्रति कुंतल से ज्यादा कमीशन दिया जा रहा है, जबकि गुजरात में न्यूनतम 20,000 रुपए की गारंटी है। संगठनों के प्रदेश अध्यक्षों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द फैसला नहीं लिया तो बड़े पैमाने पर कार्य बहिष्कार होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। फिलहाल सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन अगर आंदोलन तेज हुआ तो आम जनता को राशन संकट का सामना करना पड़ सकता है। मल्होत्रा, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सत्सा गल्ला विक्रेता परिषद। हमारा ये 28 तारीख से धरना प्रदर्शन चल रहा है। केवल एक सूत्री मांग है कि हमारा लाभांश बढ़ाया जाए। लाभांश बढ़ाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। ये हमारे कोटेदार दूर दराज से सब आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं। आज भी हमारे पास अयोध्या मंडल और चित्रकूट मंडल के लगे हैं। तो इन कोटेदारों ने अपने समझ लिए यहाँ आए हैं, बरसात में भी आए हैं, कल भी काफ़ी कोटेदार यहाँ थे। तो हमारा ये है कि हमारी सरकार क्यों नहीं सुन रही, हमारी मांग को क्यों नहीं मान रही, हमारा लाभांश क्यों नहीं बढ़ा रही है। जैसे अन्य राज्यों में बढ़ा है, अन्य राज्यों में बढ़ा हुआ है, तो यहाँ क्यों नहीं बढ़ा। जहाँ वहाँ भी डबल इंजन की सरकार है, यहाँ भी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में इतना कोटेदारों ने सहयोग किया, हाथ पकड़ पकड़ के अंगूठा लगवाया, लोगों का राशन दिया, राशन सबको दिया। इसी का इनको प्रशंसा पत्र भी मिला राष्ट्रपति से। उसके बावजूद भी कोटेदारों का कोई नहीं होता, जबकि कोटेदारों की बदौलत आज सरकार हमारी विराजमान है। उत्तर प्रदेश में भी, केंद्र में भी। राशन की नहीं है, राशन तो आपके पास रखा रहेगा गोदामों में, बांटने वाले की जिम्मेदारी है। बांटने वाला बांट रहा, उसको देखिए कोटेदारों के ऊपर है। और हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इसी पर डिपेंड रहती है, और दोनों सरकार इसी पे आती है। अगर हम लोगों को नहीं मिलेगा तो हम लोग या तो चुनाव में मौन हो जाएंगे या हम लोग कोई वितरण नहीं करेंगे। जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। हम साथ एक हैं, हम साथ एक हैं, नारे एकता जिंदाबाद। मेरा नाम सुशील सिवरे है। मैं मंडल अध्यक्ष चित्रकूट धाम फेयर साहब डीलर एसोसिएशन का। और जैसे आपने देखा है कि एक थाली मोदी की, एक थाली योगी की करके सरकार बनाई भाजपा ने, और पूरा काम हम लोगों से करवाया है। और हम लोगों का 28 तारीख से यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है। हम साइलेंट मोड में, यदि हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम साइलेंट मोड में विधानसभा घेराव करेंगे। सब लोग तैयार हैं जी। यदि सरकार हम लोगों का कमीशन नहीं बढ़ाती है, हम तो बाराबंकी जनपद से आ रहे हैं, जहाँ के खाद्य रसद मंत्री सतीश शर्मा जी हैं, और हड़ताल भी करेंगे, वितरण बंद भी करेंगे। 2027 में चुनाव भी भाजपा को हराएंगे अगर हम लोगों का कमीशन नहीं बढ़ा तो। शुरुआत हम बाराबंकी से करेंगे। खाद्य रसद मंत्री सतीश शर्मा जी को ही हराकर विधानसभा भेजने से रोकेंगे। तुम संघर्ष करो। यहाँ पर जो सभी कोटेदार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो केवल कमीशन के लिए कर रहे हैं। कमीशन 90 रुपए हम लोगों को कुंटल मिलता है। 90 रुपए कुंटल में हम लोगों की दुकान का खर्च बस निकल पाता है, दुकान का किराया, लेबर का खर्च, मशीन का रख रखाव, उसके आगे कोई खर्च नहीं निकलता है। बच्चों का खाना भी नहीं निकलता। बताइए, कर्ज लेकर के बच्चों का खर्च, स्कूल की पढ़ाई की जा रही, कब तक लोग कर्ज देंगे कोटेदारों को। भैया अपना परिचय दीजिए। सुभाष चंद्र तिवारी, कार्यकारी जिला अध्यक्ष अमेठी। क्या कहना चाहते हैं इस धरना प्रदर्शन को लेकर? जिस तरह लोकसभा चुनाव में खाली दुकानदार भाई हमारे मौन होकर साइलेंट मोड में आकर के स्मृति ईरानी जी को भगाने का काम किया है, आने वाले समय में वही 2027 में वही करेंगे। भैया आप मैं जिला हमीरपुर से
धर्मवीर प्रदेश उपाध्यक्ष। मैं ये अवगत कराना चाहता हूँ कि 2027 में जैसे लोकसभा में सरकार की छवि खराब हुई है, ऐसे हम पंचायत से लगाकर विधानसभा में सरकार की छवि खराब कर देंगे और डेट नहीं बताएंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे। और जो हमारा सरकार ब्याज का पैसा खा रही है कोटेदारों का, 2021 में जमा करवा लिया था, अभी तक भुगतान नहीं किया सरकार ने, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत है, प्रमुख सचिव को भी अवगत कराया गया, मगर सरकार हमारी बात को ध्यान नहीं देती। इसलिए डेट नहीं बताएंगे और विधानसभा को घेराव करेंगे।